को बाला शर्मा की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा व्रत इसके क्या कथा है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक बार श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिसके करने से समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे श्री राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपका नाम लेने से दुखों का नाश हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न जो है लोकहित के लिए है। तो आप सुनिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसका व्रत, इसका नाम जो है मोहिनी एकादशी, और इसका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह से छूट जाता है। अतः हे श्री राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अतः अब आप इसकी कथा सुनिए। तो सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनवान धनपाल नाम का धन धान्य से युक्त पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला, बावड़ी, स्कूल आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेकों वृक्ष लगवाए। उसने अनेकों छायादार फलदार वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र जो था अधर्मी था, पापी था। वह दूसरी स्त्रियों के साथ रहता और बुरे कर्म करता, देवता और पितर आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता ने और उसके भाइयों ने, कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद जब धन नष्ट हो गया तो वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ये तो आप सभी जानते, हम जानते ही हैं कि ये गिरधर की कुंडलियों में हमने सुना पढ़ा है कि जब लग पैसा पास में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। जब उसको घर से निकाल दिया तो वैश्याओं ने और गुंडों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़कर निकल जाने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर निकल गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे और उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पापी पर पड़े और गीले वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी जो है हाथ जोड़कर मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। अब आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा और बिना धन का सरल सा उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन, मैं तुझे बताता हूँ। तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत का, इस एकादशी का नाम जो है मोहिनी एकादशी है और इसके व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के द्वारा उस अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया।
हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके माध्यम के श्रवण व पठन से एक सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। तो ऐसी पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अभी ये आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की महात्म्य और कथा सुनी। आप सभी से राम राम।